नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। मध्य प्रदेश में धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश भी पास किया। आज की सुनवाई में क्या कुछ रहा, किसने क्या कुछ बोला, इस पर हम जाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि आज की सुनवाई और कोर्ट के आदेश के असल निहितार्थ क्या है और इसको लेकर अभी भोजशाला में क्या कुछ बदलने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के बाद यह साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में धार भोजशाला परिसर के अंदर हिंदू समुदाय को जो पूजा अर्चना की इजाजत मिली थी वो बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। यानी हिंदू समुदाय वहां पर पूजा अर्चना पहले की तरह कर सकेगा। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय को विवादित परिसर के अंदर, जिसको पहले विवादित परिसर माना गया था लेकिन हाईकोर्ट ने उसे मां सरस्वती का मंदिर माना था, उसमें उस परिसर के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत फिलहाल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से पुरजोर कोशिश की गई कि वो हाईकोर्ट के आदेश पर रोक हासिल कर लें और सुप्रीम कोर्ट से वो व्यवस्था हासिल कर ले जो कि हाईकोर्ट के आदेश से पहले परिसर में थी। हाईकोर्ट के आदेश से पहले व्यवस्था क्या थी? हाईकोर्ट के आदेश से पहले दरअसल एएसआई के 2003 के आदेश के मुताबिक भोजशाला परिसर में व्यवस्था थी। इसके मुताबिक मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की वहां पर इजाजत थी और हिंदू समुदाय बसंत पंचमी और मंगलवार के दिन वहां पर जाकर पूजा अर्चना कर सकता था। आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से पुरजोर कोशिश की गई कि हाईकोर्ट के आदेश को गलत करार दिया जाए और हाईकोर्ट के आदेश से पहले की जो व्यवस्था है उसे फिर से बहाल कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अभी रोक देने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह कि भोजशाला परिसर के अंदर हिंदू समुदाय पूजा अर्चना कर सकेगा, मुस्लिम समुदाय को अभी भी परिसर के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दलीलें रखी गई, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कहा गया कि तकरीबन 700-800 सालों से यह जगह मस्जिद रही है, यहां पर नमाज पढ़ा जाता रहा है, इसके मद्देनजर एक अंतरिम व्यवस्था दी है। अंतरिम व्यवस्था यह कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो इस भोजशाला के पास ही खुले में कोई एक ऐसी जगह उपलब्ध कराएं जहां मुस्लिम समुदाय के लोग हर शुक्रवार को 1 से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ सकें। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह एक अंतरिम व्यवस्था है, यह एक अस्थायी व्यवस्था है और यह व्यवस्था तब तक बहाल रहेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं दे देता। कोर्ट ने इसके साथ साथ यह भी कहा है कि अभी इस जगह का देखरेख कर रही एएसआई फिलहाल इस इमारत के ढांचे में बिना कोर्ट की इजाजत के कोई बदलाव नहीं करेगी। यानी अभी जो परिसर का जो ढांचा है वो जो का तो रहेगा, उसमें बिना कोर्ट की इजाजत के कोई बदलाव एएसआई नहीं कर पाएगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उस पर हिंदू पक्ष को, राज्य सरकार को और एएसआई को नोटिस जारी किया है। जाहिर तौर पर मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 15 मई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने इस जगह को मां सरस्वती का मंदिर माना था और साथ ही एएसआई के 2003 के उस आदेश को भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार को यहां नमाज पढ़ने की इजाजत थी। आज जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई तो मुस्लिम पक्ष की ओर से कई वकील पेश हुए। उनकी तरफ से दलील दी गई कि तकरीबन 700-800 सालों से इस जगह का स्टेटस एक मस्जिद के तौर पर रहा है, यहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत रही है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जहां एक और इस व्यवस्था को बदल दिया, ये फैसला दिया कि यहां पर हिंदू समुदाय को पूजा अर्चना की इजाजत होगी, वहीं मुस्लिम पक्ष को इस बात का भी मौका नहीं दिया कि वो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके और इस दरमियान इस आदेश पर रोक रहे। उनकी तरफ से बार बार जो वकील पेश हुए, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजैफा अहमदी और जो बाकी वकील थे, उन्होंने इस बात के लिए कोर्ट से अनुरोध किया कि कोर्ट अंतरिम आदेश पास करे और कोर्ट इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश से पहले की व्यवस्था को बहाल कर दे। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यह भी कहा कि इतिहास की कई परतें होती हैं और अगर हम अतीत को उखाड़ने लगेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अयोध्या मामले को ही एक अपवाद के तौर पर देखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि 15 मई को हाईकोर्ट का आदेश आया था और उसके खिलाफ अपील दायर करने में मुस्लिम पक्ष ने 2 महीने से ज्यादा का वक्त लिया है।
अभी प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इंतजाम कर लिए हैं, दोनों ही पक्ष वहां पर शांति से रह रहे हैं। ऐसे में अब अगर कोई बदलाव किया जाता है तो ये प्रशासन के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातों को विस्तार से सुना। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये बात समझते हैं कि ये बहुत संजीदा मामला है, इससे दोनों पक्षों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लिहाजा कोर्ट में जो कुछ बोला जाता है उसका एक बड़ा असर होगा और हम कोई ऐसा आदेश नहीं देना चाहते, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते जो कि समाज में अशांति फैलाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो बातें रखी गई थी उसके मद्देनजर एक बीच का रास्ता निकाला और हाईकोर्ट के आदेश पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन उनको इस बात की इजाजत दी कि वो इस जगह के नज़दीक कहीं पर, भोजशाला परिसर के जगह के नज़दीक एक जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं दोपहर बाद 1 से 3 बजे के बीच। आज जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वो अब इस मामले में ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं कराएगा। कोर्ट ने कहा कि हम इस मसले का हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम इस मसले का हल निकालेंगे और हम रोजाना इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। यानी कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए कि अभी जो इंतजाम चल रहे हैं वो चलते रहें। मुस्लिम पक्ष को जो दलीलें थी उसके मद्देनजर ये एक अंतरिम व्यवस्था भी दे दी कि उस परिसर के नज़दीक नमाज पढ़ सकेंगे हर शुक्रवार को, लेकिन अभी हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं दी। यानी अभी की जो व्यवस्था है परिसर के अंदर की वो बरकरार रहेगी, लेकिन उम्मीद ये है कि बहुत जल्द जब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी, तकरीबन 3 हफ्ते के बाद कोर्ट ने कहा है, फिर बहुत तेजी से इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बिंदु पर आ जाएगा कि क्या हाई कोर्ट का फैसला सही है या नहीं। उस फैसले पर जाहिर तौर पर सबकी नजर रहेगी। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।